नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर जिले के बहादुरगढ़ तहसील के गांव लोहारहेड़ी की है। यह कहानी एक ऐसे तजुर्बे की है जिसने पूरी जिंदगी सरकारी सिस्टम को देखा, लेकिन आज एक संत की व्यवस्था देखकर नतमस्तक हो गया। गांव में पिछले 7-8 महीनों से पानी भरा हुआ था। हालात इतने खराब थे कि पशुओं के लिए भी जगह नहीं बची थी। लेकिन इस गांव की गवाही दूसरों से अलग है, क्योंकि यहाँ 70 वर्षीय रिटायर्ड ट्रेजरी ऑफिसर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, मैं एक संवेदनशील आदमी हूँ। मैंने अपनी पूरी सर्विस और रिटायरमेंट के 15 सालों में ऐसा काम कभी नहीं देखा। यह धर्म का काम है और बिना किसी पावर शक्ति के ऐसा हो नहीं सकता। जब राहत का काफिला लोहारहेड़ी पहुंचा तो लगा जैसे गांव में कोई बड़ा उत्सव या बारात आई हो। गांव के युवा और बुजुर्ग दर्जनों ट्रैक्टर लेकर गांव के बाहर पहुंच गए। ट्रैक्टरों पर डीजे बज रहा था और ढोल नगाड़ों की थाप पर संत रामपाल जी महाराज के काफिले का स्वागत हुआ। पूरे रास्ते फूलों की बारिश की गई। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस संकट से निकालने के लिए 14,000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 15 HP की मोटरें भिजवाई। सेवादारों ने बताया कि स्टार्टर, वॉल, सुंडिया और फेविकोल तक सब कुछ साथ है। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक लोहारहेड़ी के इन खेतों में 4 से 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी साल भर की मेहनत को मिट्टी में मिलते देख रहे थे। लेकिन आज यहाँ का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव से कोसों दूर खदेड़ दिया है। जहां कभी बर्बादी का सन्नाटा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज फिर से खुशहाली की फसल लहलहा रही है, और देखते हैं कि लोहारहेड़ी के किसान अब कितने निश्चिंत हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी लोहारहेड़ी गांव का वो क्षेत्र जो अब पूर्ण रूप से बाढ़ मुक्त है और उसके बदले में यहां पर गेहूं की फसल लहला रही है। लोहारहेड़ी गांव तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर में आता है और आज आप यहां पर देख सकते हैं कि आज लोहारहेड़ी की सुंदरता कुछ अलग ही गीत गा रही है। और ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि हुई थी। आप देख सकते हैं हम सड़क पर हैं, जो लोहारहेड़ी और जो है कोरा से रोड आता है उस जगह पर हैं, और यहाँ पर दोनों तरफ जो है अब गेहूं की फसल और बहुत अच्छी गेहूं की फसल जो है उगी हुई है। अभी मौके पर जो है गांव के लोग, किसान साथी, मेंबर, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और कितना क्या गांव को फ़ायदा हुआ है, कितनी मुसीबत से कैसे निकले हैं, वो सारी जानकारी लेते हैं। भाई मैं पंचायत मेंबर, नाम करमवीर है जी। पंच जी, आज हम लोहारहेड़ी आपके गांव में पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ जो है बहुत सुंदर गेहूं की फसल लहला रही है। क्या स्थिति थी अगर 2-3 महीने पहले की बात करें? 2-3 महीने जी 3-3, 4-4 फुट पानी था। 2.5 एकड़ में पानी हो गया। ये नू मान लो पूरे गांव के 350-400 किले थे। अब क्या स्थिति है, कितने में क्या जी पानी निकलने के बाद गुजारा हो गया जी। बिजाई होगी। कैसे क्या पानी निकला था जी गाँव? ऐसे ये पाइप बिछाए, मोटर लगाई, उनसे हुआ जी। कहाँ से क्या मोटर पाइप गांव को मदद पहुंची थी? गांव से रामपाल जी की कृपा जी, गुरु जी की, उसने हमारे को दिए, गाँव वालों ने सहयोग कराया, इसके कारण पानी निकला। इसके बाद फिर बिजाई हुई है। कितना क्या नुकसान था गाँव? नुकसान तो नहीं मान लो 80% नुकसान था। अब कितना फायदा किसानों अब ये मान लो फायदा तो 1% नुकसान हो गया ना, तो फायदा ही फायदा है। एक नुकसान तो अभी भी रह गया, ना तो बहुत फायदा होगा जी, ना तो मरने का रहा था जी हमारा। ऐसी स्थिति। तो ये किसानों की मेन तो फसल ही होती है। मेन फसल होती है जी किसानों की, इसकी ही सारा गुजारा होता है जी किसान का। खुश हैं सभी किसान? खुश हैं जी। हम तो रामपाल जी ने जवाब दिए, बहुत अच्छा काम किया ये, और आगे भी हम तो होता रहेगा। बहुत धन्यवाद गुरु जी का।
सरकार को तो बिल्कुल सुध नहीं ली हमारी। हम कई बार गए भी, टाल मटोल करते रहे, हाँ होगा ये होगा, तो उन्होंने मदद नहीं मिली हमें। यहाँ रामपाल जी गुरु जी है मिल गई, अपना गुजारा हो गया जी। अब खुश है पूरा गाँव। भाई साहब क्या कुछ कहेंगे गांव के हालातों के बारे में? अब कैसा गांव के लोगों का वो स्थिति है, कैसी गांव की वो हाल है अभी? अब तो हाल ठीक है जी। जो 3 महीने पहले हाल था वो बिल्कुल ख़राब थे। यहाँ 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा हुआ था और फसल भी तकरीबन 80-90% ख़राब ही हो गई थी। धान की बिजाई की जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी, ऐसे ही पानी में गड़ गई थी। अब जो हमारे को रामपाल जी महाराज ने जो पाइप दिए, उनकी वजह से हमने अपना पानी निकाला, अपने खेतों की बिजाई की। इसलिए हम रामपाल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कितने अपने गांव बिजाई हो गई होगी? ये तो अब मानो 90% ज़मीन हमारी बुगी बिजाई होगी। पानी ना निकलता तो पानी क्या नहीं हालात? निकलता तो मेरे ख्याल में 20 से 30% ज़मीन हमारे गांव की बूती, नहीं तो सब ऐसी खाली रहती। तो किसान गांव का तो बहुत लॉस में चला बहुत लॉस में चला जाता है। रामपाल महाराज ने जो हमारी मदद की, हम उसका बहुत पूरे गांव की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं। भगवान उसकी ज़िंदगी लगावे और महात्मा ऐसे ही उन महात्मा को जन्म दे। गांव पूरा खुशहाल कर पूरा खुशहाल कर दिया। राम राम। राम राम जी, राम। क्या नाम भाई साहब? दीपक नाम जी, कहाँ रहते हैं? लोहारडी गाँव में इसी में रहते हैं जी। दीपक जी क्या काम करते हैं? मैं भी खेती करता हूँ। खेती की अगर बात करें तो क्या हालात थे 2-3 महीने पहले, अगर यहाँ की बात करें? 2-3 महीने बाद जी तकरीबन एरिया पानी का भरा हुआ था। ये रामपाल महाराज के पाई का पानी निकला है। ये कुछ किसान भाई हैं अपने, इनका जो समाधान हो गया, यो नहीं तो बिजाई भी बिल्कुल भी नहीं हो पाती। हाँ। कितना गांव को नुकसान था? कितने गांव की आबादी है? कितने लोग कृषि पर डिपेंड है गांव के? तकरीबन 60-65% कृषि पर निर्भर है। हाँ, 30-35% नौकरी है। तो दीपक जी कुछ जब ये मुसीबत थी बाढ़ की, इधर उधर काफ़ी प्रयास कर रहे थे, क्या रास्ता नज़र आ रहा था कि भाई जब संत रामपाल जी महाराज जी की मदद नहीं मिली थी तो क्या सोच रहे थे भाई कैसे गुजारा हो, कैसे? रास्ता जी कुछ नज़र ना आ रहा था। सरकार के पास भी गए थे, सरकार ने कोई मदद ना करी। फिर इन लोगों ने सुना अगर रामपाल महाराज जी पाइप दे सहायता कर रहे हैं लोगों की, उनके पास गए हैं, उन्होंने इनकी आर्थिक सहायता भी की है। सारे उसके लिए पानी भी निकला है जिससे इनकी बहुत बिजाई हो गई। मधु का बहुत बहुत शुक्रवादा करता हूँ कि वो इसकी बिजाई हो गई, लोगों की इनका काम चल गया यहाँ पे ना। बिल्कुल सारे एरिया में पानी था यहाँ पे। तो सही है भाई, किसान बच गया वही तरीके से। हाँ जी। तो क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? सतराम महाराज को जी के धन्यवाद करते हैं हमने पूरे गांव की ओर से। हम हाथ जोड़ के उसे, अगर जो इनका पानी निकल गया, बिजाई हो गई, ठीक है, इनकी जान बच गई। बेचारे कि ना आधे किसान मर जाते, ठीक। बहुत दुखी गरीब भी किसान है, एक वैसे किसान भी ना है। और अब देखिए लोहार हेड़ी का एक आपको खेत दिखा रहे हैं जिसमें गेहूं है, साथ में यहाँ पर पानी दिया गया है, यानी कि अब सिंचाई की गई है। मतलब एक समय तो ऐसा था कि ये पानी दुश्मन बना हुआ था किसानों के लिए, लेकिन आज ये जो गेहूं में पानी दिया गया, ये गेहूं को जीवन दान दे रहा है एक तरीके से। आज ये पानी सुकून दे रहा है किसानों को। हमारे यहाँ साथ में भी किसान जी जुड़े हुए हैं, गांव के लोग भी जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। ताऊ जी क्या नाम है? राजवीर जी। ताऊ जी आज तो देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सुंदर हरियाली है, पीछे आपका खेत, इसमें सिंचाई हो रही है। क्या हालात थे बाढ़ के समय में, क्या तकलीफ देखी आपने? ये पूरा पानी भरा था जी, गोड्डा सारे के। हाँ, और बुआई तो हुए ना, पैप ना हुए थे। इसलिए ये कैसे क्या फिर गांव को मदद पहुंची, कहाँ से मदद मिली, कितनी क्या सहायता? ये रामपाल जी के से हमने सुना, आज वहाँ गए, 2 भाई और गए, मदद मिली, हमने पैप आगे मारा। हाँ, सुन ली। पानी निकल कितने दिन में फिर पानी निकाल लिया? पानी जीप ही लग गया है। हाँ, कुछ जमीन थे, हाँ, ये बबू 5 दिन थे। हाँ, स्टॉप पानी निकाला फिर गांव वालों ने। अब कितनी क्या राहत है गांव को किसानों? ये तो पूरी रात मिल गई, 90% रात मिल गई। हाँ, क्या कहेंगे गांव की तरफ से, किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? भाई हम देवता के तौर पर पूज्य, हाँ, पूजा जा है, हम दूसरी तरफ पूज जाएंगे। जमींदारों की बात करें तो आज से 2-3 महीने पहले जमींदारों पे क्या आफत आई हुई थी? जमींदारों के ऊपर ये आफत आ रही थी कि यहाँ जो है ना 90% पानी भरा हुआ था और धान की फसल तो बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। 95% मानो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। और आगे जो है
गेहूं बोने के भी कोई चांस नहीं थे, लेकिन रामपाल जी महाराजों ने हमारे को मदद दी, हमारे को पाइप दिए, मोटर दी और हमें उसकी मदद के से जो ना पाइपों के द्वारा पानी को बाहर निकाला और हमारे को जीवन दान मिल गया। हमारी फसल अब जो है ना बहुत अच्छी तरह से बुरी है। सुंदर है, ऐसे देख के बड़ी शांति सुकून हाँ, महसूस होता है। बिल्कुल हरियाली चौगर्दन दिखाई दे रही है और हम रामपाल जी महाराज का तय दिल से शुक्र या अदा करते हैं और हमें आगे भी यही मदद मिलती रहे और हम भी उनकी मदद करते रहेंगे, हमारे से जितनी होगी। तो पूरा साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर दूसरी बात करें, जैसे कि आज किसानों की बात करें तो पहले लोग छोटू राम को याद किया करते हैं कि सर छोटू राम हुए हैं, आज लोग संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रहे हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे जी, पहले हमारे यहाँ जो ना सर छोटू राम जी किसानों के मसीहा हुआ करते थे, उसके बाद अब दूसरा नंबर रामपाल जी महाराज का है, जो हमें या पूरे हरियाणा को या पूरे देश को जहाँ भी आवाज़ आई लोगों की, किसानों की कि भाई हमें मदद चाहिए, वहाँ तक उन्होंने अपने तय दिल से पूरी मदद की। कोई पैसा नहीं लगा, ज़्यादा देर नहीं लगाई और उन्होंने तय दिल से पूरा लोगों का सहारा दिया और लोग भी उसके साथ हैं। तो अब गांव में सुकून शांति, किसान खुशहाल है गांव में? बिल्कुल जी, अब जो है ना पूरी खेती 90% बू चुकी है और आगे भी ऐसे ही बूती रहेगी और हम उसका तय दिल से शुक्र करते हैं और हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। लोहार हेड़ी के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता और भगवान के रूप में उभरे हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि सर छोटू राम के बाद अगर किसी ने किसानों का असली दर्द समझा है तो वो महाराज जी ही हैं। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।